नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से और बोली में। पहला ऑप्शन है अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। तो इसमें उत्तर होगा अंतर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी रिक्त स्थान है, भी है और हमारी सभ्यता व खाली जगह का अभिन्न अंग भी है। चुनौती या संस्कृति, पहचान या संस्कृति, समस्या या पहचान, विडंबना या संस्कृति। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके खाली जगह दायरे के अंदर आता हो। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा संज्ञानात्मक, यानी कि एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है। आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है। इसके अंतर्गत आ जाएगा पूर्णतः सत्य है, यानी कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, दूसरे के विचारों को शब्द से दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो इसमें पूछा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, इसके अंतर्गत आ जाएगा पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, तीसरा ऑप्शन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा प्रवेश का, भाषा आकलन का, साक्षरता, पाठ्य सामग्री। तो इसके अंतर्गत है भाषा प्रवेश का। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? जीन पियाजे का, स्किनर का, पावलोव का, वाइगोत्स्की का। यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का, यानी कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है। इसके अंतर्गत होता है जन्मजात होती है। बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। तो इसके अंतर्गत होगा बातचीत करना, यानी कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में
कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियों बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव हैं। इसके अंतर्गत पूछा है त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी कि त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा त्रुटियों का अर्थ है भाषा ज्ञानता, ये उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध प्रवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत होगा भाषा का समृद्ध प्रवेश, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ये सभी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदी तर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। तो इसके अंतर्गत ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये सभी। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश 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 की चुनौतियों और डैश डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। ऑप्शन नंबर 1 में है भाषा स्थिति और अवसरों, संस्कृति और समाधानों, समस्याओं या अवसरों, भाषा स्थिति और संस्कृति। इसके अंतर्गत हो जाएगा भाषा स्थिति और अवसरों, यानी कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन मुदिता अक्सर स को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश डैश से संबंधित है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा वाइगोत्स्की से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है अगला क्वेश्चन बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश 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 स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वाभाविक। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश 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 वह डैश डैश का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियों। तो इसके अंतर्गत होगा सभ्यता और संस्कृति, यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। अगला क्वेश्चन है रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश डैश के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन
पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा पोर्टफोलियो। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन में गोष्ठियां, विदेशी भाषा शिक्षण, अनुवाद शिक्षण द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। तो इसके अंतर्गत होगा प्राथमिक कक्षाएं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है परिचर्या, श्रुत लेख, संवाद अदायगी, सृजनात्मक लेखन। तो इसके अंतर्गत होगा श्रुत लेख, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। तो भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो इसके अंतर्गत होगा ऑप्शन नंबर 2, नई भाषा आसानी से सीखेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दूसरे विषयों का ज्ञान देना, विषय की शब्दावली का विकास, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। तो अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति की पहचान करना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है महत्वपूर्ण, निरर्थक, कमज़ोर, सर्वोपरि। तो इसके अंतर्गत होगा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसके अंतर्गत होगा ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपर्युक्त परिभाषा किसके अनुसार है? बायती के अनुसार, सोनेल के अनुसार, क्रॉनबेक के अनुसार, कुक के अनुसार। तो यह परिभाषा है सोनेल के अनुसार। क्या परिभाषा है? भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। ये किसके अनुसार है? सोनेल के अनुसार। इस विधि में अगला क्वेश्चन है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, बेस्ट की विधि, परोक्ष विधि। तो इसके अंतर्गत है परोक्ष विधि। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो इसके अंतर्गत होगा विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन में आपकी राय है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, यह बहुत हद तक संभव है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3, यह बहुत हद तक संभव है। हिंदी के पाठों में अन्य शब्दों के होने का अर्थ है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। तो इसका आंसर होगा पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित भाषा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। तो इसके अंतर्गत होगा समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। तो इसके अंतर्गत होगा पोर्टफोलियो, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश डैश के साथ है। चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो इसके अंतर्गत होगा चॉम्स्की। चॉम्स्की के अनुसार अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध चॉम्स्की के साथ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु है लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु होगा ऑप्शन नंबर 4, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न अंगों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी की व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो इसके अंतर्गत होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी की व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराना। ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो हिंदी भाषा का प्रयोग मॉरिशस देश के अंतर्गत किया जाता है। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इसके अंतर्गत होगा ऑप्शन 2, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश डैश अनिवार्य पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला। तो भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया का होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत होगा ऑप्शन 2।
अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं। तो उच्चारण सुधारने का कार्य प्राथमिक कक्षाओं में किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप ग्रहण नहीं करते, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश डैश का माध्यम वर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। सौंदर्यानुभूति, संस्कृति, संप्रेषण, कला। तो इसका आंसर होगा संप्रेषण। ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम वर्ण नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर व पड़ोस की भाषा में डैश डैश होनी चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता, अलगाव। तो बच्चे के स्कूल की भाषा और घर व पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शिक्षण कौशल का उपयोग कक्षा के अंदर भी किया जा सकता है और कक्षा के बाहर भी। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र बना देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो इसका आंसर है पहला, भाषा का विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि भाषा का विकास निरपेक्ष नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। अगला क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक क्रमानुसार भाषा सीखता है, निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा। दूसरा है निरीक्षण, श्रवण, अनुकरण द्वारा। तीसरा ऑप्शन है श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा। चौथा है श्रवण, अनुकरण, निरीक्षण द्वारा।
तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रवण, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा, ऑप्शन 3 नंबर। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो मातृभाषा को मध्यस्थ प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सहायक है? सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी कहानी को संक्षेप में लिखना। तो सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करना। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन करना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, बच्चों की पाठ्य पुस्तक पर। तो इसका आंसर होगा समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। समृद्ध भाषा प्रवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। इसका आंसर होगा भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है। तो ऑप्शन 2। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश डैश का भिन्न हिस्सा होती है। संस्कृत संस्कृति, बारीकी व्याकरण, नियमबद्धता व्याकरण, ऐतिहासिकता इतिहास। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 संस्कृत संस्कृति, यानी कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृत सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसके अंतर्गत होगा ऑप्शन 4 अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका होगा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, उससे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। प्लेटो का कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किसी भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से पूर्ण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषा आपस में संपर्क संवाद करती है। भाषागत विविधता एक समस्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, भाषागत विविधता एक समस्या है, जो भाषा के संबंध में सही नहीं है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य है ऑप्शन 2, समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन होती हैं। पाठ्यपुस्तक का एक पाठ है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इसका उत्तर होगा विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है तो वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो इसका आंसर है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? साधन है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्न में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है। अंत्याक्षरी, अनुलेख, आद्यालेख, कविता पाठ। तो भाषिक सहवर्ती क्रिया अनुलेख नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है?
निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इसमें होगा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन कथा है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना। तो दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन होगा विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। भाषा शिक्षण की शुद्ध लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। तो भाषा शिक्षण की शुद्ध लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं होगा। इसके अंतर्गत हस्तलिपि सुधारना, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सहस्र वाचन। तो अर्थग्रहण कौशल विकास के लिए होगा मौन वाचन, ऑप्शन नंबर 3। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है छात्रों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य का प्रकाशक, बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो इसका आंसर सही होगा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी सीखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि कम होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संज्ञा में अंतर होता है। तो इसका आंसर 4 सही होगा, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संज्ञा में अंतर होता है। इंसान और जानवरों की भाषा में फ़र्क है, ध्वनि का फ़र्क है, स्वरों का फ़र्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। क्वेश्चन अगला है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने के लायक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भाषा सीख रहा है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टतया व आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होगा। इसके अंतर्गत वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों को भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना। भाषा संसाधनों का अभाव है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होगी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत संघ की भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949। तो हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में
14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यो हे हो का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने, प्लेटो ने, फ्रोबेल ने, न्यावर ने। तो यो हे हो का सिद्धांत न्यावर ने दिया, ऑप्शन नंबर 4। संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? न्यावर, जीरेवेज, अरस्तु, फ्रोबेल। तो इसका आंसर है जीरेवेज। संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक जीरेवेज हैं। तो चलिए आज की इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।